हेलो फ्रेंड्स, तो स्टडी फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ये जो लेक्चर, इसकी पूरी एक सीरीज़ होगी जिसमें बारी बारी से हम सारे पढ़ेंगे कि कौन यूरोपियंस कैसे कैसे इंडिया में आया। तो आज हम पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी इन्होंने क्यों इंडिया में क्यों आए, कैसे क्या हुआ, तो वो हम देखते हैं। तो उसका मेन कारण था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये यूरोप में एक जगह थी जिसपे ओटोमन तुर्क्स के अटैक के बाद वहाँ का जो नेटिव रूलर था बाइजेंटीन एम्पायर का, उसका पतन हो गया। और जो ओटोमन तुर्क्स से उन्होंने मेडिटेरेनियन सी पर कब्जा कर लिया, और जो लैंड रूट आता था इंडिया की तरफ और बाकी कंट्रीज जहाँ से वो ट्रेड करते थे उस पर भी टर्क्स ने कब्जा कर लिया। तो कॉन्स्टेंटिनोपल के जो लोगों थे, इन्होंने सोचा कि हम एक नए रूट की डिस्कवरी करें जिससे हम इंडिया तक जा सकें। तो वहीं से इनकी यात्रा प्रारंभ हुई। और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था 1453 में इसका पतन हुआ, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। तो हम देखेंगे कैसे हुआ। तो पुर्तगीज में सबसे पहला नाम आता है बार्थोलोम्यू डियाज का। बार्थोलोम्यू डियाज जो था इसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। क्या कहते हैं इसको? केप ऑफ गुड होप। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ पे आता है केप ऑफ गुड होप। तो इसको केप ऑफ गुड होप इसलिए कहा गया था क्योंकि पहले नहीं पता था पुर्तगीज़ को कि हम इससे आगे भी जा सकते हैं। लेकिन जब इसकी खोज हुई तो लोगों को एक उम्मीद हुई कि हम नॉर्थ की तरफ, यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। उसके बाद वास्को डी गामा को स्पॉन्सर करके भेजा गया इंडिया के लिए। तो अब फिर वास्को डी गामा जो थे ये कैलीकट पहुँचे 1498 में। ये यहाँ कैलीकट यहाँ पे पहुँचे थे 1498 में। उस टाइम यहाँ पे जैमोरिन का राज था, किंग जैमोरिन का राज था। तो वास्को डी गामा जो था वो 4 शिप के साथ गया था, 4 शिप के साथ वो गया था। तो उसमें जो इसकी खुद की शिप थी उसका नाम था सायो गैब्रियाल। उसकी खुद की शिप का नाम था सायो गैब्रियाल। तो वो जब गया था तो पहले वो डायरेक्ट केप ऑफ गुड होप गया, फिर वो यहाँ से होते हुए कई जगह लैंड किया था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ गया, फिर यहाँ लैंड किया, फिर यहाँ, उसके बाद वो यहाँ कैलीकट आया था। यहाँ पे उसको अब्दुल मलिक मिला था जो इसकी हेल्प किया था कैलीकट जाने में। उसके बाद तो फिर जब यहाँ से वास्को डी गामा वापस आया अपने एरिया में, तो यहाँ पे जो वो सामान लाया था इंडिया से, मेनली वो स्पाइसेस देख रहे थे कि स्पाइसेस में बहुत प्रोडक्शन हो रहा था। तो जो वो सामान लाया था, कार्गो लाया था, वो 60 टाइम्स उसकी वॉयज के कॉस्ट के 60 टाइम्स उसकी वॉयज के कॉस्ट के बिके थे। हाँ, तो फ्रेंड्स 1502 में वास्को डी गामा वापस इंडिया आया था। ये है वास्को डी गामा, ये वापस इंडिया आया था ताकि ये फिर से मतलब ट्रेड के लिए कुछ कर सके। फिर इसको बहुत सारे लोगों से खतरा भी हुआ, कुछ अरब मर्चेंट से इसका रास्ता रोकने की भी कोशिश की। अब हम देखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में। ये फर्स्ट पुर्तगीज़ गवर्नर इन इंडिया थे। मतलब क्या हुआ कि ये जब फिर शिप वगैरह, स्पाइसेस वगैरह का ट्रेड होने लगा तो फिर लोग इंडिया को जानते ही आप, लोग कमज़ोर समझने लगते हैं, फिर अटैक करने लगते हैं। तो ये फर्स्ट पुर्तगीज़ गवर्नर बन के इंडिया में आया। 1505 से 1509 तक इसने शासन किया एज अ गवर्नर। इसको फादर ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी मेनली क्या थी कि इसके तहत जो ये रूलर्स आए थे, जो भी गवर्नर वगैरह जो भी बन के आए थे पुर्तगीज से, ये अपने पुर्तगाल को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते थे। ये मैरीटाइम क्षेत्र में, मैरीटाइम क्षेत्र ये होता है कि जैसे समुद्री जहाज से रिलेटेड और बाकी समुद्र से रिलेटेड, ये अपने उस एरिया में अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ये बहुत ही शक्तिशाली या पावरफुल, जो भी कह सकते हैं आप, आदमी था। ये इजिप्ट, टर्की और गुजराती, इन तीनों की आर्मी के साथ अकेले लड़ा था और उनको हार भी दी थी। इस लड़ाई के दौरान इसका खुद का जो बेटा था, इसका जो सन था, वो इस लड़ाई के दौरान मारा गया था, जिससे ये और भी आक्रामक स्थिति में आ गया था और इसने लड़ाई पर जीत हासिल की थी। फिर उसके बाद उसने
दीव और गोवा में पोर्ट स्थापित किए और उसकी बेटे की मृत्यु के बाद इसने हारमुज पर अपना कब्जा कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्टेड फोर्ट लाइक बसेन, दीव एंड कोचिन। तो इसने इन जगहों पे फोर्ट बनाए। अब बात करते हैं हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क की। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की ये सेकेंड गवर्नर था। ये 1503 में आया था, पहले आ चुका था एज ए नॉर्मल पर्सन। उस टाइम ये गवर्नर नहीं था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया और ये जो कोचिन था, कोचिन इसको अपना हेडक्वार्टर बनाया है। वहाँ से ये देखने लगा कि क्या कैसे हो रहा है। फिर 1509 में दोबारा आया और एज ए गवर्नर आया। आप देख सकते हैं जो अल्मीडा था ये 1505 से 1509 तक शासन किया। उसके बाद 1509 में अल्बुकर्क आया और वो गवर्नर की तरह आया। इसने फिर 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया। अल्बुकर्क की एक और राजनीति थी। अब ये राजनीति उसी को पता होगी कि कैसे काम करती थी। ये जितने भी पुर्तगीज थे उनको इनकरेज करता था ताकि ये इंडियन वुमन से शादी करें। अब हम देखेंगे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो था ये थर्ड गवर्नर था, पुर्तगीज का थर्ड गवर्नर था और ये इंडिया आया था। फिर इसी के गवर्नरशिप के टाइम में जो गोवा था वो पुर्तगीज़ का हेडक्वार्टर हो गया था। इसको कैपिटल बना दी गई थी गोवा को पुर्तगीज़ की। इसने सैन थॉम और हुगली में सेटलमेंट्स किए थे। और बाकी आप देख रहे हैं दमन, सालसेट, चौल एंड बॉम्बे, ये सब पूरे पुर्तगीज़ का सेटलमेंट था। इन्होंने यहाँ अपनी सेटलमेंट्स बनाई थी, फोर्ट्स बनाए थे। जो पुर्तगीज़ थे वो कार्टेज कलेक्ट करते थे एज सिक्योरिटी टैक्स सी रूट पे। कार्टेज क्या होता है? कार्टेज जो है ये एक तरह का लाइसेंस होता है। कार्टेज एक तरह का लाइसेंस होता था जिसको मतलब दिया जाता था ट्रेड के लिए। किसके लिए दिया जाता था? ट्रेड के लिए। तो और ये जो ट्रेड था ये सिर्फ सी रूट के लिए, रोड का जो रूट होता था उसके लिए नहीं दिया जाता था। सी रूट के लिए ये कार्टेज दिया जाता था लाइसेंस के तौर पे। तो ये पुर्तगीज़ यही कलेक्ट करते थे ओवर सी रूट। फिर क्या हुआ? 1662 में द ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकेंड, जो चार्ल्स सेकेंड था ये ब्रिटिश किंग था और ये आप कह सकते हैं उस टाइम बहुत ही क्रूर शासक था। ये जो रिलीजन था चर्च वाला, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन को सपोर्ट करता था। ये एक पुर्तगीज़ प्रिंसेस थी कैथरीन द सेकेंड। इससे शादी हो गई इसकी। और ये जो बॉम्बे था इसको डाउरी के तौर पे मिला। मतलब जो पुर्तगीज़ राजा था उस टाइम का वो इसको दहेज के तौर पे बॉम्बे दे दिया। और जो एक्चुअल ट्रांसफ़र था ये 1668 में हुआ। मतलब 1662 में उसने कह दिया कि हम तुमको दे देंगे और 1668 में औपचारिक तौर पे इसको बॉम्बे दे दिया चार्ल्स सेकेंड को। तो अब इस मैप में आपको दिखेगा कि पुर्तगीज़ ने अपनी सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ की थी। इन्होंने बहुत जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा स्टाडो पुर्तगीज़ इंडिया, मतलब इसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया। मतलब पुर्तगीज़ ने जहाँ जहाँ अपने पोर्ट्स बनाए थे उसको ये पुर्तगीज़ भाषा में कहा जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही, तो लाइक करें।